जो हमारे पास स्पेस है के डी, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? ये जो स्पेस है के डी, इसके ऊपर हमने एक नॉर्म डिफाइन किया है, टू नॉर्म, और वो ये होता है समेशन एक्स जे का स्क्वायर एन जे 1 टू एन, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, डी दे दें, एन नहीं दे, एन दूं या डी दूं तो आप समझ जाए एक ही बात है, मतलब ठीक है। एंड स्क्वायर, यार अगर स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट दिया जाएगा इधर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा इसके ऊपर जो नॉर्म होता है, इसी के ऊपर, वो होता है वन नॉर्म। वन नॉर्म में क्या होता है, ना तो इसमें स्क्वायर रूट आएगा और ना ही कुछ और, बस सीधा सीधा सिंपल जे इज इक्वल टू 1 से लेकर डी तक एक्स जे, बस सिंपल एब्सोल्यूट्स का सम। एक और इसी सेम के ऊपर नॉर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द इंफिनिटी नॉर्म, या जिसको हम, अच्छा इसका नाम है वन नॉर्म, इसका नाम है टू नॉर्म, ये के डी के ऊपर है, और इसका नाम है सुप्रीमम नाम भी कहते हैं इसको, या मैक्सिमम नाम इसके हम कहेंगे। सो मैक्सिमम ऑफ द absolute of the elements where j is running from 1 to d। तो इसका नाम जो है वो है मैक्सिमम नाम, ठीक है, ये बात ओके। अच्छा एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, फिर हम इनका स्ट्रक्चर जो है ना, इनके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर हम ये तो प्रूव कर चुके हैं नॉर्म होता है, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट से आता है, तो जो भी नॉर्म इनर प्रोडक्ट से आ रहा होता है हमें पता है कि वो नॉर्म हो जाता है। ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए हमें प्रूफ्स लिखने पड़ेंगे कि ये किस तरह से जो है ना वो नॉर्म वाकई होते हैं, यानी वो जो नॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं वो इनके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक जो है ना मोटिवेशन के तौर पर एग्जाम्पल लेता हूँ। सो फर्स्टली लेट्स टेक अ वेक्टर फ्रॉम xd kd, let's take some vector from kd, and this vector is x equal to, let me say it is 1, अच्छा d को भी फिक्स कर देना, d is equal to 3 कर दें, और k की जगह, बस k लाजमी नहीं है, k की जगह आप r कर दें तो एक ही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का एक सब पार्ट हो जाएगा तो वो भी, और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो उसी के लिए भी वर्किंग वही रहेगी, -2 लेट्स से 3, या ओके लेट मी चेंज दिस, -9। अच्छा पहले हम इसका कैलकुलेट करते हैं टू नॉर्म। टू नॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 है ना, तो ये x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, ये हम कंप्यूट करेंगे। तो x1 इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, and what is the answer? 1 plus 4 plus 81, so this is square root 86, ठीक। अच्छा अब आ जाते हैं इसका वन नॉर्म निकालते हैं। वन नॉर्म का जो जवाब आएगा वो क्या, ओ सॉरी इसमें स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ये सिंपल है कि j is equal to 1 to 3 एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स जे, यानी x1 का एब्सोल्यूट, x2 का एब्सोल्यूट प्लस x3 का एब्सोल्यूट, यानी सिर्फ सम करेंगे एब्सोल्यूट्स का, यानी 1 का प्लस -2 का एब्सोल्यूट प्लस -9 का एब्सोल्यूट, दिस इज गोइंग टू बी 1 + 2 + 9, ये हो जाएगा 12, ठीक। अच्छा यहीं पे चले, बाद में इसको मैं डेवलप करता हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं इसी के लिए इन्फिनिटी नॉर्म कैसे निकलेगा। तो इन्फिनिटी नॉर्म ये कहता है कि आप मैक्सिमम निकालें इन सब के एब्सोल्यूट का, यानी x1 का एब्सोल्यूट, x2 का एब्सोल्यूट और x3 का एब्सोल्यूट। तो आप एब्सोल्यूट वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें, यानी मैक्सिमम ऑफ 1 का एब्सोल्यूट, -2 का एब्सोल्यूट, -9 का एब्सोल्यूट। सो
यू विल टेक द मैक्सिमम ऑफ 1 to 9। क्या मैक्सिमम आएगा? 9 जवाब आएगा। अच्छा 86 जो है ये इसका अगर एब्सोल्यूट में ये अगर स्क्वायर रूट निकालें तो इसका जवाब क्या आता है? कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से नॉर्म का जवाब सबसे ज्यादा आ रहा है इस केस 1 का। इस केस में फॉर दिस केस एटलीस्ट इस केस के लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो 1 नॉर्म है उसका जवाब 2 नॉर्म से बड़ा है, और इस केस में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऐसा है ना, फॉर दिस केस एटलीस्ट। चले ओके, नाउ ये KD पर है बात हो रही है, ठीक है। तो हमने एक इसका क्या कहते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया R3 के अंदर, ठीक। अब हम ये प्रूव करने लगे हैं, ये हमें प्रूव करना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट देंगे, थैंक यू। अब मेरे पास जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अच्छा 2 नॉर्म को तो हम पहले ही इन जनरल प्रूव कर चुके हैं कि वो एसोसिएटेड है, तो वो तो नॉर्म है। अब हम 2 नॉर्म के बाद 1 नॉर्म को ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट दिस मैप, जो कि 1 नॉर्म की फॉर्म में हमने डिफाइन किया है, इज अ नॉर्म। तो अब मैं डिटेल ज्यादा नहीं दे रहा, बस इज अ नॉर्म ऑन दिस KD, ठीक है ना। यानी ये जो अब हमने जो ये मैप ऊपर डिफाइन किया था ये नॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको नॉर्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे। यानी पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर ये नॉर्म 0 है, पहली बात तो अंदर वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, और अगर यानी लेट्स स्टार्ट दिस कि अगर नॉर्म 0 है, 1 नॉर्म 0 है, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं J इक्वल टू 1 to T ऑफ XJ ये 0 है, या इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं X1 प्लस X2 प्लस चलते 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 X D ये 0 है सम। अब ये सारे नंबर नेगेटिव तो इनमें से कोई नहीं है ना, या तो ये 0 हो सकते हैं एलिमेंट, या ये पॉजिटिव है। तो अगर सारों का सम 0 आ रहा है और नेगेटिव भी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी XJ should be 0 for all J in this 1 to D ये 0 होना चाहिए। या we can write it J is running from for all 1 less than J less than D, right? अच्छा अगर इसका मतलब है कि अगर ये एब्सोल्यूट 0 आ रहा है तो ये नंबर खुद क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी का मॉड्यूलस 0 है तो खुद ही 0 है। और फॉर ऑल J in this interval, तो अगर इन दिस रेंज तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं 1 से लेकर ये यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो, तो ये 1 2 अप टू D है, ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है, मस्ट से दिस, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्योंकि हर कंपोनेंट 0 आ रहा है तो वेक्टर पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी x पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एज अ वेक्टर। और इसी तरीके से अगर एक x एज अ वेक्टर 0 है तो इसका मतलब है कि इसका हर कंपोनेंट 0 है, D जितने भी हैं। अब आप इसका 1 नॉर्म निकालेंगे जब, तो आप क्या करेंगे? आप ये कर रहे हैं ना x1 प्लस x2 प्लस XD का एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये सारे 0 हैं तो अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा। सो लाइक नो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? डेफिनेटनेस। सेकंड इज द होमोजेनिटी। EITY होमोजेनिटी के अंदर हम कोई एक लेमडा के फील्ड से उठा रहे हैं और x वही वेक्टर है,
तो लेमडा टाइम्स x, ये हम जब फाइंड करें, पहले तो x कोई वेक्टर है वो ये होगा x1 x2 चलते चलते xd तक। अच्छा, जब इसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा x1 लेमडा x2 चलते चलते लेमडा xd। ठीक है, तो अब अगर इस वेक्टर का नॉर्म निकाल रहा हूं मैं 1, तो ये है कि मैं क्या करूंगा, इसके हर एक कंपोनेंट का एब्सोल्यूट लेकर उनका सम लूंगा, लेमडा एक्स डी। अच्छा, अब सब में से लेमडा बाहर आ जाएगा एब्सोल्यूट के साथ, तो ये x1 चलते चलते xd तक। अब ये क्या है, 1 नॉर्म है x का, तो ये लेमडा बाहर आ जाएगा, ये 1 नॉर्म हो जाएगा x का, तो ये होमोजेनिटी भी फाइन है। देन वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी या ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रायंगल, इसके लिए हमें x और y दो वेक्टर लेने पड़ेंगे k d से। तो x इसी तरह का होगा, x1 x2 xd, और y इस तरह से होगा, y1 y2 चलते चलते yd। यहाँ से लिखना भी सीखते जाएं, इस तरह से लिखे जाते हैं ना प्रूफ्स वगैरह। लेट ये दोनों एलिमेंट यहाँ से पिक कर रहे हैं, अब इन दोनों का मैं सम लूंगा x प्लस y, तो वो हो जाएगा x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा x3 प्लस y3 चलते चलते xd प्लस yd। ठीक है, अब इसका जब 1 नॉर्म लूंगा मैं x प्लस y का, तो ये मुझे कहता है कि आप क्या करें, हर एक का एब्सोल्यूट लेकर सम करते जाएं। xd प्लस y सब d। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये x1 भी नंबर है, ये y1 भी नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, तो ये x1 प्लस y1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x2 प्लस y2 हो जाएगा, और ये चलता चला जाएगा, ये xd का एब्सोल्यूट और प्लस yd का एब्सोल्यूट ऐसे। या इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x प्लस y का 1 नॉर्म लेस देन इक्वल टू, ये x वाले पहले मिला ले एक साथ करके, x1 x2 प्लस ब्ला ब्ला xd, एंड देन प्लस रख के फिर ये y1 का एब्सोल्यूट चलता जाएगा, ये yd तक आप लिखेंगे इसको। अब ये x का नॉर्म हो जाएगा, सो आई थिंक यू आर डन। ये x का 1 नॉर्म है और ये y का 1 नॉर्म है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, वरना वी आर डन।